काली रात का राज। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक प्राचीन मंदिर के पास एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां भूतों का बसेरा था। गांव के लोग डर के मारे शाम ढलते ही उस जगह से दूर चले जाते थे। गांव का एक नौजवान विक्रम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि कई साल पहले वहां एक लड़की राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा बहुत सुंदर और हंसमुख थी। एक रात अचानक किसी अज्ञात कारण से उस हवेली में आग लग गई और राधा को वहां किसी ने मरते हुए देखा। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। विक्रम ने इसे महज एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल में जिज्ञासा थी कि आखिर ये जगह कैसी है और क्या वाकई वहां कोई आत्मा है। एक दिन उसने अपने दो दोस्तों अर्जुन और समीर के साथ तय किया कि वे उस रात उस हवेली में जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। अगले दिन चांद की रोशनी में वो तीनों उस भयानक हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस होने लगा। चारों ओर सन्नाटा और खामोशी थी, जैसे कि वो तीनों अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके सामने आया और अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर खून के निशान, छत से झूलते मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर ने उस जगह को और भयानक बना दिया। कमरे में अचानक ही एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने डरते हुए कहा, विक्रम, हमें यहां से लौट चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम जिद पर अड़ा था और उसने तय कर लिया कि वह राधा की आत्मा के बारे में सच्चाई जाने बिना नहीं लौटेगा। अचानक एक कमरे के अंदर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो एक लड़की की परछाई थी जो झुकी हुई थी और धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी में दर्द और दुख था। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और कहा, मैं राधा हूँ। इस हवेली में मरे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। मेरे परिवार को जलाकर मारा गया और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। विक्रम ने उसकी आत्मा की पीड़ा को महसूस किया और कहा, तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? राधा की आत्मा ने कहा, तुम्हें इस मंदिर में मेरे परिवार के नाम का दिया जलाना होगा और मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। केवल तब मुझे मुक्ति मिलेगी। विक्रम और उसके दोस्त तुरंत मंदिर गए, दिया जलाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि हवेली में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे कि किसी ने वहां दिया जला दिया हो। फिर राधा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गई हूं। इसके बाद हवेली में कभी किसी ने राधा की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन गांव के लोग आज भी मानते हैं कि उस रात के बाद से हवेली से सारी भयानक आवाजें बंद हो गई और राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। अभी तक रहस्य कायम है। आज भी गांव के लोग उस हवेली की ओर देखते हुए कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से वहां प्रार्थना करे तो उसे हवेली में राधा की आत्मा का आशीर्वाद मिलता है। कैसी लगी ये कहानी?